माउंट आबू हमेशा टूरिस्ट से भरा रहता है, लेकिन जंगल के अंदर एक हिडन लेक है जहां सिर्फ नेचर की वॉइस सुनाई देती है। हवा की सरसराहट, बर्ड्स की चहचहाट और पानी में फिशेस की हल्की सी स्प्लैश। ये माउंट आबू की सबसे ब्यूटीफुल जगह है, ट्रेवर्स टैंक। हाय, माय नेम इज मोहसिन शेख। ये चैनल इब्न बतूता से इंस्पायर्ड है, जो अपने टाइम के एक ग्रेट ट्रैवलर थे। वर्ल्ड ट्रैवल मेरा एक बड़ा ड्रीम है और अपने ट्रैवल व्लॉग्स के थ्रू मैं अपनी जर्नी और अपनी फीलिंग्स आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आगे व्लॉग में आप देखेंगे कि इससे शूट करते वक्त मैंने लिटरली अपनी लाइफ रिस्क पे डाल दी। तो चलिए मेरे साथ माउंट आबू के एक ऐसे सफर पर जहां सिर्फ मंजिल ही नहीं, रास्ते भी खूबसूरत हैं। अरशद आ गया है पिक करने के लिए। चला बिल्कुल आगे और हो गई सफाई है। माउंट आबू का ये ट्रैवल प्लान इतना सडन था कि रात 11 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल पे अरशद ने आइडिया दिया और सभी दोस्तों ने हाँ कर दी, बस एक को छोड़ के, क्योंकि वो नागिन के वश में है। अगले ही दिन सुबह 6 बजे निकलने का प्लान बन गया। मैंने सोचा दोस्तों के साथ घूमना भी हो जाएगा और व्लॉग भी शूट कर लूंगा। बस प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास सिर्फ एक ही दिन था जिसमें 300 किलोमीटर जाना, शूट करना और वापस 300 किलोमीटर आना। ऊपर से ना तो स्क्रिप्ट रेडी थी और ना ही शॉर्ट्स का कोई आइडिया। मैंने इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि मैं दोबारा माउंट आबू सोलो ट्रिप पर जाऊं। इस व्लॉग में आप जितने भी सिनेमैटिक शॉट्स, बेयर शॉट्स और थ्रिलिंग मोमेंट्स देख रहे हैं, वो सब मैंने अपनी सेकेंड ट्रिप पर शूट किए थे। गाइस दिक्कत हो गई है, रात के 2:30 बज गए हैं काम करते करते और लगता नहीं है कि आज रात को सो पाऊँगा। सुबह माउंट आबू रवाना भी होना है, लेकिन जाने से पहले कस्टमर्स के सारे काम निपटाने हैं ताकि कल कस्टमर्स परेशान ना हो। पूरी रात काम करते हुए निकल गई और ग्राहकों को उनकी फाइल्स व्हाट्सएप पर भेजने के बाद मुझे सिर्फ आधा घंटा सोने का टाइम मिला। लेकिन दोस्तों, वो आधे घंटे की नींद भी मेरे लिए काफ़ी थी। मैं ट्रैवल व्लॉग के एक्साइटमेंट में इतना रिफ्रेशिंग फील कर रहा था जैसे मैंने पूरी रात आराम किया हो। बाकी इसको रोस्ट में एक बार जरूर हराया था मैंने। क्या हमेशा ये जीतता है, लेकिन जैसे कि एक बार मेरी जीत हुई थी तगड़ी। इतनी नहीं हराता नहीं तो रोज रोज रोस्ट नहीं होता थे। हाँ वही बात सही है। खैर, दोस्तों के साथ सफर होता ही इतना मजेदार है कि पूरा रास्ता बातें करते, एक दूसरे को रोस्ट करते और जोर जोर से हंसते हुए आराम से निकल जाता है। ओह, मैं तो अपने दोस्तों का इंट्रो देना भूल ही गया। ये है अरशद, हमारे ग्रुप का कैरी मिनाती। ये है नदीम, द जिम गाय। और ये है साबिर भाई, हाईवे पर ड्राइव करना, जिनका रोज का काम है। और मुझे तो आप पहले से ही जानते हो। रास्ते में सुमेरपुर से पहले हम एक ब्रिज पर रुक गए जिसके नीचे एक नदी बह रही थी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी के साथ। हम तो बस यहाँ चिल करने के लिए रुके थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे व्लॉग के लिए यहाँ इतने प्यारे शॉट्स मिल जाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे किसी क्रैब में क्यूटनेस नजर आई। ओह माय गॉड, ये कितना क्यूट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चों की ड्राइंग बुक में एक कार्टून क्रैब बना होता है।
वहीं पर हमें कुछ लोग पानी में मतरगश्ती करते दिखे। बातचीत करने पर पता चला कि ये भाई लोग भी माउंट अबू जा रहे हैं। पानी में मतरगश्ती करना तो ठीक है, लेकिन जो मतरगश्ती हमने की है उससे देखकर आप भी करना चाहेंगे। Just wait and watch. भाई यहाँ पे भुट्टा बना दो करण भाई, देखो भुट्टा टेस्टी होना चाहिए, एकदम टेस्टी। ठीक है। अब सीन ऐसा बना कि जैसे ही हमने सुना इसका नाम करण है, अरशद ने फटाफट अपना नाम रख दिया अर्जुन। लगे हाथ साबिर भाई बन गए अमरीश पुरी, और नदीम को मैंने खुद ही प्रमोट कर दिया ममता कुलकर्णी के रोल में। अब कार में बैठते ही फुल बॉलीवुड वाइब्स आ गई और चला दिया वो धमाकेदार गाना, छाट पे सोया था बहनोई गुपचुप गुपचुप। वीडियो तो दिखाता, लेकिन दोस्तों मामला इतना ज्यादा गर्म हो गया कि कैमरा भी शर्मा गया। माउंट आबू का घाट शुरू होने से जस्ट पहले इस जगह पे हमने इस बच्चे को देखा तो हमारे अंदर का भी बच्चा जाग गया। ये अरशद को देख के लगता है 50 साल का बच्चा स्पेशल एडिशन, और मैं हूं 25 साल का बच्चा लिमिटेड एडिशन। दोस्तों मंजिल पर पहुंचकर तो हर कोई एंजॉय करता है, लेकिन अगर आप रास्ते को भी एंजॉय करना सीख जाओ तो कसम से हर सफर यादगार बन जाएगा। अब ये मतरगश्ती देखने के बाद भला कोई मानेगा कि हम दोनों दो बच्चों के बाप हैं। अब आबू रोड से माउंट आबू का सफर शुरू होता है। अरावली पर्वतमाला के ऐसे नज़ारे के एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ खाई, बीच में घुमावदार रास्ते, चारों तरफ हरा भरा जंगल। बारिश के मौसम में बादल जिस्म को छू कर निकलते हैं और रास्ते को और खूबसूरत बनाते हैं वो लंबे लंबे खजूर के पेड़। राजस्थान डेजर्ट्स के लिए फेमस है, लेकिन सोचो उसी डेजर्ट के बीच में एक लश ग्रीन हिल स्टेशन बसा है, माउंट आबू। यहाँ 11th से 13th सेंचुरी के मार्बल टेम्पल्स, जिनके स्टोन्स पर कार्विंग्स इतनी फाइन है कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। और फिर नक्की लेक, जिसके बारे में कहते हैं कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खुदाई करके बनाई थी। गुरु शिखर पर 5650 फीट की ऊंचाई से अरावली माउंटेन सीरीज का नज़ारा दिल को छू जाता है। ये यहाँ का सबसे पीक पॉइंट है। यहाँ एक बिग रॉक है जो बिल्कुल मेंढक की तरह दिखता है। ये टूरिस्ट का फेवरेट सेल्फी स्पॉट है। और जंगल में लेपर्ड्स, स्लॉथ बेयर्स और 150 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज पाई जाती है। शाम होते ही नक्की लेक के आसपास का मार्केट ऐसे जगमग हो उठता है जैसे ये कोई फिल्म का सेट हो। वुलन क्लोथ्स, हैंडीक्राफ्ट्स और राजस्थानी गुजराती फ्यूजन स्ट्रीट फूड, नियॉन लाइट्स और भुट्टे का स्वाद, इट्स अमेजिंग। राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर बसा ये हिल स्टेशन मेरी फेवरेट लिस्ट में है। अब माउंट आबू का रास्ता बस 2 से 3 किलोमीटर ही बाकी था कि बारिश शुरू हो गई। किसी हिल स्टेशन पर बारिश को एंजॉय करना मेरे लिए हमेशा एक मैजिकल एक्सपीरियंस होता है, और मेरा दिल ऐसे झूम उठता है जैसे मेरी खुशियों को पंख लग गए हों। I always be grateful to God for such beautiful moments. माउंट आबू में घूमने के लिए 2 व्हीलर सबसे ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, इसीलिए पहली ट्रिप पर हमने वहीं से स्कूटर रेंट पर लिए थे और दूसरी ट्रिप पर मैं अपनी ही बाइक से आया था। मैंने अभी तक अपने दोस्तों को ट्रैवर्स टैंक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था, बस इतना कहा था कि मैं उन्हें माउंट आबू की सबसे खूबसूरत जगह दिखाने ले जा रहा हूँ, और वो एक जंगल के बीच है। तो अब हम गुरु शिखर का रास्ता पकड़ते हुए ट्रैवर्स टैंक की ओर बढ़ चले, लेकिन किसको पता था कि वहां पहुंचते ही एक बड़ा ड्रामा होने वाला है। रास्ते में इस प्रॉपर्टी के नज़ारे को शूट करने के लिए रुक गया। इसको देखकर सोचता हूं कि इतनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी कभी मेरी भी होगी, इंशाल्लाह।
मुझे एक होम स्टे और एक रिसोर्ट का शूट बनाने का भी मौका मिला। अगर आप इन दोनों में से किसी जगह स्टे करते हैं तो रात को स्लॉथ बेयर और लेपर्ड की साइटिंग बिल्कुल फ्री में हो जाएगी, जिसके लिए वहाँ के लोकल लोग टूरिस्ट से 4000 से 6000 तक चार्ज कर लेते हैं। अगर आप यहाँ मेरे चैनल का नाम बताएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, या फिर बुकिंग के लिए आप डायरेक्ट मुझे ईमेल कर सकते हो। अरे यार कितना प्यारा व्यू है। यहाँ पे आता क्या भालू इधर? यहाँ पे हाथ है, वहाँ पे लेपर्ड केव है। अच्छा लेपर्ड। तो तेरी तो वो रात को आते 4-5 बजे। अच्छा ये बैठने ये तो इसका तो बाथरूम नहीं है। ये वाला है। इसका बाथरूम बना रहे हैं। चलो बढ़िया है। अच्छे रूम है भाई। ये 4 बेड। शूज खोलूं? नहीं चलेगा? क्योंकि इसको पहनना बड़ा मुश्किल है वापस। ये वॉशरूम होगी सर। तो ये लव यू और ये लव यू के मामा जी शुभम जी। हेलो। तो शुभम जी ने आपके फादर साहब ने इसका नाम रखा था लव यू? ओके। तो मेरा सवाल ये है कि आपने ये नाम रखने से पहले ये नहीं सोचा कि कुछ लड़कियां होंगी जो इसकी क्लासमेट्स होंगी, या तो वो इसको क्या बोलेंगी, किस नाम से बुलाएंगी? बढ़िया है ना, दो ही ऑप्शन है, या तो चाटे खाएगा या किस मिलेगी। दो ही ऑप्शन है भाई, गाल हमेशा लाल ही रहेगा। अच्छा। मैंने एक रिसोर्ट का भी वीडियो बनाया जो बहुत ही खूबसूरत है। ये इनके स्टैंडर्ड रूम्स हैं और डिलक्स रूम्स भी हैं। ये इनका ऑफिस सेटअप है। ये बहुत बड़ा गार्डन एरिया, यहाँ पर किचन और ये खूबसूरत सा रेस्टोरेंट भी है, और इधर डिलक्स रूम्स बने हैं। ये अंदर रोज भालू आता है किचन में भी। वो तेरी 1 बजे बोल रहा है, एक रोज 1 बजे आता है। हाँ। अभी तो पूरा फ्रिज सब खोल के दिखता है। सब खोलता है वो तेरी पर अभी कुछ नुकसान नहीं करता, लेकिन न्यू चैनल पे YouTube 15 मिनट से ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोड नहीं करने दे रहा, इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट को यही कट करके सेकंड पार्ट को अलग से अपलोड कर दिया है। तो प्लीज़ उसको भी देखना मत भूलना, बिकॉज असली मसाला तो उसी में है।